ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता के, और अब हमारा अंतिम श्लोक 30वां श्लोक चल रहा है। 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने जो चर्चा की है वो साधकों के लिए की है, जो साधक है। क्योंकि पहले भगवान बता आए हैं कि उनके 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको फल भी मिलता है, लेकिन वो फल भगवान ही देते हैं। और उन देवी देवताओं में देवी देवताओं के जो उपासक हैं उनकी श्रद्धा को जो बढ़ाते हैं वो भी भगवान ही बढ़ाते हैं, लेकिन और उनका फल भी नश्वर मिलता है, तो भी वो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान ने कहा कि वो मुझको मनुष्य जानते हैं, केवल मनुष्य के रूप में। वो सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मेरा जो शरीर है वो साधारण मनुष्य की भांति है। माया से वो मोहित लोग हैं। मेरे को मेरा भाव जो कैसा है, परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं किस प्रकार से अजन्मा हूं और अव्यय हूं। अव्यय मतलब मेरी जो कृपा है वो कभी उसका व्यय नहीं होता, वो सबके ऊपर बरसती रहती है, लेकिन वो अपने अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते हैं। और साधारण रूप से भी मैं सबके आगे अपने को प्रकाशित नहीं करता। तो इसीलिए उनको भगवान ने कहा अबुद्धया और मूढ़, अर्थात वो बुद्धिहीन है और मूढ़ है। तो और कारण क्या है ना जानने का? इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण ही वो भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि राग और द्वेष से ही द्वंद्व पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है। और इस मोह का नाश होगा कैसे? मोह का नाश होगा ज्ञान प्राप्त करके, भगवत ज्ञान प्राप्त करके, परमार्थ ज्ञान प्राप्त करके। और भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा, और गुरु हमें तभी मिलेंगे जब हमें साधु मिलेगा, साधु तभी मिलेगा जब हमारी सुकृतियां होंगी। तो हमको अगर हमारी सुकृति अभी नहीं है, हमको गुरु नहीं मिले हैं, तो हमें यत्न कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार इस जीवन में हमारी ऐसे संस्कार बन जाएं कि हमको इस जन्म में अथवा किसी आगे के जन्म में सद्गुरु मिल जाएं और हमारी भगवान में रुचि हो जाए। ये काम तो हम कर ही सकते हैं। अब भगवान ने ये सारी बताई, अब बता रहे हैं 29वें और 30वें श्लोक में उन लोगों के लिए जो साधना कर रहे हैं।
तो साधना करने का जो तरीका है वो 29वें श्लोक में बताया भगवान ने, मामाश्रित्य यतन्ति, मेरा आश्रय लेकर साधना करे। यदि मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु से दूर होना है, तो मेरी साधना, मेरा आश्रय ले। मामाश्रित्य मतलब मेरा आश्रय, किसी देवी देवता के आश्रय लेने से नहीं होगा। मेरा आश्रय लेकर जो प्रयत्न करते हैं वे 3 चीजों को जान पाते हैं, ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म को, कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो ये हुआ भगवान के विषय में ज्ञान। अब इसके अतिरिक्त जो और 3 वस्तुएं जान लेते हैं वही होगा विज्ञान। तो जो अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ के सहित जानता है वो वास्तव में भगवान को मृत्यु के समय भी जान जाएगा। यही बात भगवान 30वें श्लोक में कह रहे हैं। साधिभूतादिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। सा अधिभूत अधिदैवम, अर्थात अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जो मुझे जान लेता है वो मृत्यु के समय भी युक्त चित्त हुआ मुझे जान पाता है। मतलब उसको स्मरण रहता है भगवान का। अब स्मरण रहेगा तो भगवान की प्राप्ति भी होगी। यदि वो इन 3 चीजों को जानता है तभी उसको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा अवश्य रूप से। फिर उसका मन भगवान में ऐसा लग जाएगा कि वो छोड़ेगा ही नहीं उन्हें। तो यही एक ऐसी बात है कि वास्तव में चाहने की चीज, जानने की चीज है कौन? केवल भगवान। भगवान ही है। अगर हमने उन्हें ठीक ठीक प्रकार से जान लिया तो हमारा जो चित्त है वो भगवान के साथ जुड़ जाएगा, कभी बिछुड़ेगा नहीं। उस रहस्य की बात को यहां पर भगवान बताई है 30वें श्लोक में। अब स्वाभाविक रूप से इसको श्रवण करके जिज्ञासा हो जाएगी, तीनों चीजें हैं क्या? क्योंकि इनका पहले कभी वर्णन नहीं किया भगवान ने। जिनको जान के भगवान के स्मरण में कोई शंका ही ना रहे, इस चीज को तो जरूर जानना चाहिए। और इस सब को सुन के हमारे मन में भी तो अब जिज्ञासा हो ही रही है ना, चाहे थोड़ी सी ही है, कि भाई ऐसी क्या चीज है वो जिसको जानकर और हमारा भगवान से कभी बिछुड़ना होगा ही नहीं। ये तो बड़ा आसान सा तरीका बता दिया भगवान ने कि बस इन 3 चीजों को और जान लो। तो टोटल 6 चीजें जाननी पड़ेंगी हमको। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। ये 6 चीजें हैं। ये भगवान का स्वरूप है। ये तो अर्जुन बड़ा सरल स्वभाव के हैं और वो अब 8वें अध्याय के शुरू में ही प्रश्न पूछेंगे भगवान से कि ये सब चीजें क्या हैं, मुझे समझाइए। तो फिर भगवान वहां पर 8वां अध्याय जो है पूरा इन सबको समझाने के अंदर बताएंगे अर्जुन को कि उनका असली तत्व क्या है। तो यदि हम भी किसी महात्मा से, किसी साधु से पूछने जाते हैं कि हमें भगवान का उपदेश दो, तो जहां पर वो देखते हैं कि किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तभी वो हमको भगवान का उपदेश देंगे। और यदि हम कहें कि महात्मा लोग तो सभी को एक सा समझते हैं, सबको अच्छा मानते हैं, तो सबको उपदेश क्यों नहीं करते? तो वो उपदेश तो करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो हैं जिनके मन में कपट है वो उस उपदेश को धारण नहीं कर सकते। कितने ही लोग हैं जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में लगे हुए हैं इस संसार के अंदर। हम कौन कौन सा भोग करना है हमको संसार में, क्या चीज हमें खानी है, क्या पहननी है, क्या शरीर के लिए इस्तेमाल करनी है। तो भोग के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले तो बहुत लोग हैं। उनको कहा जाता है बुभुक्षु। जैसे यहां पर मोक्ष के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनको बोलते हैं मुमुक्षु, तो उनको बोलना जाता है बुभुक्षु।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भोग तो नहीं चाहते लेकिन धन चाहते हैं। उनको खाना पीना, भोगना, सांसारिक सुख, इनकी कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन बस पैसा इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो। उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो भोग नहीं चाहते लेकिन पैसा चाहते हैं, द्रव्य चाहते हैं, द्रव्य बोलते हैं पैसे को। एक तीसरे प्रकार के लोग भी हैं, वो कहते हैं कि हमें भोग भी नहीं चाहिए, हमको ज्यादा धन भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी काम में लगे हैं, हमें तो कुछ काम चाहिए। वर्कोहलिक होते हैं ये लोग, हमें कुछ काम करने को चाहिए, तो काम करने की इच्छा, काम करने का वेग होता है। फिर कुछ लोग अपने शरीर को ही संभालने में लगे हैं, ब्यूटी पार्लर जाने से उन्हें फुर्सत नहीं है, 4-4 घंटे वहां पर सर के बाल कटा सकते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं लोगों की, लेकिन भगवान को जानने की इच्छा कहां है, कितने लोगों में है? केवल इंद्रिय तृप्ति में हम सब लोग लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। बस कोई कोई व्यक्ति होता है जो अर्जुन की भांति जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अर्जुन कह रहे हैं मुझे भोग से क्या करना, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगई जीवितेन वा। यदि जीवन में सत्य का, भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्रेम नहीं मिला, तो क्या फायदा है जीवन का? तो भगवान अर्जुन ने आगे, फिर अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि ये युक्त चेतसः जो बताया भगवान ने इस श्लोक में, इसका क्या अर्थ क्या है? उन्हें समझ में आ गया कि युक्त चेतसः होने के लिए कुछ ऐसी चीज जाननी पड़ेगी जो मैं नहीं जानता हूं, और वही है ये 6 चीजें, जिसका मृत्यु के समय भी विस्मरण ना हो, ऐसा ज्ञान। और ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है भगवान के अलावा? भगवान के अलावा ऐसा तो ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही कहा है कि आप ही मेरे सभी संशयों को नाश कर सकते हो, केवल आपके अतिरिक्त तो और ऐसा मैं कोई नहीं देखता जो मेरे संशय को नाश कर सके। 6ठे अध्याय में कहा था भगवान ने, वो अर्जुन ने 39 श्लोक में, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अरस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संशय को आप ही छेदन करने में योग्य हो, और इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव है। तो भगवान ने यहां पर 29 और 30वें श्लोक में ये 6 शब्दों को प्रयोग करके अर्जुन के अंदर ऐसी जिज्ञासा जगा दी कि अर्जुन बाध्य हो जाए प्रश्न पूछने के लिए कृष्ण से। कृष्ण अत्यंत उत्सुक हैं उस रहस्य को बताने के लिए। कृष्ण उसको वो रहस्य बताना चाहते हैं युक्त चेतसः का, कि युक्त चेतसः कैसे हुआ जाएगा, भगवान से कैसे जुड़ा जाएगा, और ऐसा जुड़ा जाए, ऐसा जुड़ा जाए कि अंतकाल में भी भगवान की स्मृति रहे। अंतकाल में हमें भगवान का विस्मरण हो जाता है अधिकतर। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब कफ वात और पित्त जो है प्राण काले, हमारे जो कफ वात पित्त का असंतुलन होता है, उसके कारण भगवत विस्मरण हो जाता है। तो अब अर्जुन चाह रहे हैं कि मेरे को भगवत विस्मरण ना हो, इसीलिए भगवान ने उनके अंदर एक जिज्ञासा जो है वो जागृत करा दी। भगवान ने एक ऐसा बीज बो रहे हैं अर्जुन के मन में यहां पर, कि जो इन 6 चीजों को जान जाएगा वही मुझको जानता है। क्या जानता है? कि अधियज्ञ के रूप में भी मैं हूं, अधिदैव भी मैं हूं, अधिभूत भी मैं हूं, कर्म, अध्यात्म और ब्रह्म, ये सब कुछ मैं ही हूं। तभी वो जानकर इस प्रकार का युक्त चेता हो जाएगा कि उसको मृत्यु के समय भगवान की विस्मृति हो जाए अथवा मूर्छा आ जाए तो भी कुछ ना बिगड़े। प्राण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जिनका चित्त बिल्कुल युक्त है, युक्त चेतस है,
तो युक्त चित्त के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात चर्चा कर लें पहले कि युक्त चित्त क्या है। चित्त क्या है? चित्त है हमारे अंतःकरण में एक वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अनेकों बार इस बात को हम श्रवण कराए हैं। 6 अध्याय में तो बहुत डिटेल में श्रवण करा था। वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे चित्त में लगातार स्फुरणाएं उठती हैं, लगातार, कंटिन्यूअसली। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। पुराने पुराने जितने संस्कार हैं, अनंत अनंत जन्मों के, उन सबके कारण ये स्फुरणाएं उठती रहती हैं। इन्हीं स्फुरणाओं को आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी नाम दिया है कि ये एक दिन के अंदर हमारे मन में 50,000 to 60,000 थॉट्स आते हैं 24 घंटे के अंदर। तो वो लोग इसको बोलते हैं कि जब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, व्हेन दे आर ऑलवेज इन ए सॉर्ट ऑफ मोशन, तो न्यूरॉन्स जब ब्रेन की सतह से स्ट्राइक करते हैं तो एक स्फुरण हो जाता है, लाइक दैट, एंड दे आर ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन। तो इतनी सारी स्फुरणाएं आती हैं हमारे पास, और वो मोस्टली रिपीटेटिव होती हैं सारी। ये अच्छा है, बुरा है, अपनी पुरानी पुरानी धारणाओं के अनुसार हम लोग उसको तोलते रहते हैं मन में, ये ऐसा है, वो वैसा है। ये जो स्फुरणाएं हैं, जो स्टोर हाउस के कारण हैं संस्कारों के, यही है चित्त। अब ये जो चित्त है ये युक्त हो सकता है, तो इसका मतलब अयुक्त भी है। अयुक्त का क्या मतलब है? युक्त का मतलब होता है संस्कृत में उचित, और अयुक्त का मतलब है अनुचित। मतलब जो ठीक बात है वो युक्त बात है, युक्ति युक्त। जो उचित है वो युक्त है। मतलब जिसका चित्त युक्त हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ? अब उसके चित्त में औचित्य का उदय हो गया है, अर्थात अब उसका चित्त जो भी सोचता है वो उचित ही है, वो गलत नहीं सोचता है। अब उसका अलाइनमेंट हो गया है। जितनी भी स्फुरणाएं हैं वो सब इरेटिक नहीं है। अलग अलग डायरेक्शंस में हमारी स्फुरणाएं उठती हैं। कभी संसार की बात सोचते हैं, कभी बच्चों की बात सोचते हैं, कभी ऑफिस की बात, कभी भगवान की बात, कभी खाने की बात, कभी सोने की बात। ये सारी बातें हमारी स्फुरणाएं चलती रहती हैं हमारे मन में। लेकिन अब जब युक्त चित्त हो गया है तो जो बिहेवियर, इरेटिक बिहेवियर था उन स्फुरणाओं का, वो अब रेशनलाइज हो गया है, उसका ओरिएंटेशन हो गया है। वो अब एक सिंगल पॉइंटेड हो गया है, एक यूनिडायरेक्शनल। सारी स्फुरणाएं अब एक ही डायरेक्शन में होंगी। अब वो स्फुरणाएं कौन सी डायरेक्शन में होंगी? अब वो भगवान की तरफ ही मुड़ गई हैं सब स्फुरणाएं। जो कुछ भी स्फुरणा होगी उसका कुछ ना कुछ भगवान से रिलेशन हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। इसी को बोला युक्त चेत सह। अब उसके अंदर जो भी चीज होगी वो उचित होगी, अनुचित बात नहीं होगी। क्योंकि भगवान को युक्त होना, कई बार भगवान ने युक्त होने की प्रशंसा की है भगवत गीता में। 6 अध्याय में हम लोगों ने श्रवण करा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। हम लोग यहां पर युक्त शब्द को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं थोड़ा विस्तृत रूप से। युक्त शब्द का अर्थ तो मोटा मोटी यह है कि भगवान से जुड़ना, युक्त शब्द का अर्थ। लेकिन युक्त शब्द का अर्थ उचित भी होता है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो उचित हमारे लिए सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान से जुड़ना, न कि संसार से जुड़ना। लेकिन भगवान ने कहां कहां पर भगवत गीता में 2-3 जगह युक्त शब्द की प्रशंसा की है, हम एक बार उसको समझ लेते हैं, जिससे हम लोग अच्छी प्रकार से उसे एप्रिशिएट कर पाए, उसको समझ सके। तो भगवान बता रहे हैं युक्त आहार, हमारा आहार युक्त होना चाहिए और हमारा विहार भी युक्त होना चाहिए। आहार का मतलब
हम क्या क्या खाते हैं। उचित भोजन होना चाहिए। भोजन के विषय में बताया गया है, उसमें 3 गुण होने आवश्यक है। भोजन हितकारी हो, मित हो और मेद्य हो। हित, मित और मेद्य, इन तीनों चीजों को हमें याद रख लेना चाहिए। हितकारी हो, शरीर के लिए, मन के लिए। हितकारी भोजन जो होगा वो होगा सात्विक भोजन। 17वें अध्याय में तो भगवान इसको विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक कितने प्रकार के भोजन होते हैं। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं अभी हितकारी, सिर्फ केवल। और जो चाहे भले ही जैसे खीर है, अब खीर भी अगर मान लीजिए सात्विक है, लेकिन अगर बहुत अधिक परिमाण में ली जाएगी तो उससे भी हमें अजीर्ण हो जाएगा पेट का। तो इसीलिए कहा गया मित भी होना चाहिए। मित का मतलब विद इन लिमिट्स। खाने की हमेशा एक लिमिट होनी चाहिए यदि हमें भजन करना है। बहुत स्पेशली साधक को अपने भोजन के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि ये भोजन से ही हमारा मन, हमारे विचार बनते हैं। हम कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, कारण केवल भोजन ही है। अपना भोजन संयत कर लीजिए। हितकारी हो, मितकारी हो और मेद्य हो। तो अमेद्य भोजन नहीं करना है, मेद्य। हित का मतलब जो शरीर के, मन के लिए हितकारी हो। मित का मतलब लिमिट में हो, सीमित मात्रा में हो। जितना हमें खाना है उससे आधा खाना चाहिए। आधा पेट में स्पेस रहे और आधा जल के लिए, और 1/4 स्पेस जो है हमें पेट का भरना चाहिए। तभी वो उसको कहेंगे मित, लिमिट के अंदर। फिर तीसरी बात है मेद्य। मेद्य का मतलब है यज्ञ में उसका प्रयोग किया जा सकता हो, अर्थात उसको भगवान के भोग में लगाया जा सकता हो। भोजन ऐसा चाहिए तो निश्चित मात्रा में हो, हितकारी हो और भगवान को भोग लगाने योग्य हो। वही भोजन जो है युक्त भोजन कहा जाएगा। विहार का मतलब भी हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग जो विहार करते हैं, विहार का मतलब सब लोगों से मिलना जुलना, जो हमारे संबंधी हैं, मित्र हैं। स्त्री पुरुष का संबंध जो है वो भी इसी में आ जाएगा। व्यायाम जो करते हैं वो भी इसी में आ जाएगा। तो ये सब नियम में होना चाहिए, युक्त विहार। हम लोगों ने इस श्लोक की बहुत डिटेल व्याख्या की थी कि पूरे दिन में कितना कितना समय किसको देना चाहिए, उसका एक चार्ट भी बनाया था। तो युक्त विहार होना चाहिए हमारा। युक्त स्वप्न, स्वप्न का मतलब सोना। तो ये नहीं कि रात को सारे दिन जागते रहे, सारी रात जागते रहे और सारे दिन सोते रहे। तो समय से सोना, समय से जागना। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्म भी युक्त होना चाहिए। ये नहीं कि गधे की तरह से सारे दिन लगे हुए हैं। तो एक दिन जो गधे की तरह लगे रहे और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि बस बिस्तर पर ही पड़े रहे। तो ऐसा व्यक्ति यदि योग का, कोई भी योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, ये सबके लिए है ये वाला श्लोक। तो स्पेशली ध्यान योगी के लिए तो है ही। तो जो ऐसा व्यक्ति योग का अभ्यास करेगा तभी उसके दुख का शमन होगा। योगो भवति दुःखः। योग हमारे दुखों को तभी मिटाएगा जब हम कायदे से जिएंगे। जीवन में युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने युक्त की इतनी प्रशंसा की। 4थे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान है और वही युक्त है। स्थित प्रज्ञ के समय भी भगवान ने ये कहा, सयुक्त है आसीत मत पर। 2 अध्याय का 61वां श्लोक है। हाँ, इस 61वां श्लोक है, युक्त आसीत मत पर तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। फिर 6 अध्याय में तो भगवान ने कहा ही है, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। 18वां श्लोक है 6 अध्याय का। भगवान बार बार युक्त की बात कर रहे हैं। देखिए, युक्त इति उच्यते तदा, उसी को युक्त कहा जाएगा।
वही पुरुष योग युक्त है, जिसका चित्त जो है भगवान में स्थित हो चुका है। तो मतलब यह है कि हमारा आचरण, हमारी रहनी, इस सब में एक संयम होना चाहिए, एक युक्ति होनी चाहिए जीवन में। हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, ये क्रोध स्पेशली, क्रोध जो है इसको भी हमको संभालना चाहिए अपना थोड़ा। तो भजन करेंगे तो आपको लगेगा अपने आप से कि आपके अंदर क्रोध की मात्रा भी कम हो रही है, ड्यूरेशन भी कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। तो बुद्धि भी युक्ति होनी चाहिए, मन भी युक्त होना चाहिए, वाणी, आचरण सब जब ये युक्त होंगे तभी हमारे दुखों का अंत हो सकता है, तभी हमारा जो योग है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो यही है युक्त चेतसा। भगवान ने युक्त चेतसा कह के कहा कि अगर वह व्यक्ति युक्त चेता है तो उसके लिए जितने भी जीव हैं वो भी भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, उसको मृत्यु भी भगवान के रूप में दिखाई देती है। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। मृत्यु के समय में भी वो अपनी संयम को, अपने ध्यान को, अपने विचारों को नहीं छोड़ते। क्या विचार? कि सब कुछ भगवान है। उन्हें भ्रम नहीं होता, संशय नहीं होता, मूर्छा नहीं होती, क्योंकि भगवान ने कहा है अंत काल में जिसका ध्यान करोगे वही हो जाओगे, वही उसी भाव को प्राप्त करोगे। तो युक्त चेता लोग जानते हैं कि किसका हमको ध्यान करना चाहिए अंत काल में। तो जब अर्जुन ने ये बात सुनी भगवान की, तभी उनके मन में तुरंत एक जिज्ञासा जागृत होगी और होने वाली है, जो अगले अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे डिटेल में। तो वही यहां पर कह रहे हैं, साधि भूताधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो हम लोगों ने आज विदुर युक्त चेतसः इसी के बारे में श्रवण किया। बेसिकली हम लोगों को अभी इस श्लोक के अंदर 3 बातें और समझनी है कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। तो हम लोग इसको अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।